नमस्कार दोस्तों, MDU ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MDU द्वारा जारी किए गए एक नए नोटिस के बारे में। तो दोस्तों, ये जो नया नोटिस है ये है आपका मर्सी चांस के बारे में, यानी कि मर्सी चांस या फिर स्पेशल चांस। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका नोटिस आ चुका है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस नोटिस का वेट कर रहे थे। तो दोस्तों, मर्सी चांस के फॉर्म कब से फिल होंगे, लास्ट डेट क्या रहेगी, फीस क्या रहेगी, किस किस कोर्स के आपके फॉर्म फिल हो सकते हैं, आपका एग्जामिनेशन पैटर्न, आपका सिलेबस, ये सब क्या रहेगा। इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स हैं सब इस नोटिस में दिए गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें, आपके जितने डाउट्स हैं वो सब दूर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बगैर किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे चलकर जो भी अपडेट हमारे चैनल पर आती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये नोटिस है जो कि MDU ने अभी जारी किया है। यहाँ पर सबसे ऊपर आप देख सकते हैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। इसके बाद नोटिफिकेशन स्पेशल या फिर मर्सी चांस। तो दोस्तों, स्पेशल या फिर मर्सी चांस जो है ये दोस्तों सेम होते हैं। मर्सी चांस भी बोल देते हैं या फिर स्पेशल चांस भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस नोटिस में आपकी सभी जो डिटेल्स है वो दी गई है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपने 2001 या इसके बाद में एडमिशन लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपने उससे पहले एडमिशन लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि आपने 2001 में, 2002 में, 3 में, 5 में, 10 में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आप इसके एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप इसके एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है ये है आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी कैंपस में होंगे, यानी कि MDU के अंदर आपके एग्ज़ाम होंगे। ये नहीं है कि आपको कोई और अदर कॉलेज अलॉट किया जाएगा। आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें MDU का पूरी डिटेल आ जाएगी, आपको वहीं पर एग्ज़ाम देने जाना होगा। और दोस्तों, ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। इसके बाद तीसरा नंबर है ये है आपका अगस्त 2026 में आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो हो सकते हैं। अगर ऑनलाइन पोर्टल की बात करते हैं तो दोस्तों 15 मई से लेकर 5 जून के बीच में आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भरे जाएंगे। उस टाइम आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद कोर्सेज़ की और फीस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज़ और फीस के बारे में बताया गया है। जैसे पहला जो पॉइंट है ये है आपका BA BSc BCom का रेगुलर का डिस्टेंस कोर्सेज, MA MCom MSc के जो रेगुलर डिस्टेंस के कोर्सेज है इनकी फ़ीस है 15,000 रुपया। 15,000 कब है? जब आप पहली बार मर्सी चांस का फॉर्म फिल कर रहे हैं। बाई चांस आपने पिछले बार जो निकले थे उस टाइम आपने फॉर्म फिल कर लिया था और आपका क्लियर नहीं हो पाया तो आपकी फ़ीस 18,000। अगर आपने 2 बार ऑलरेडी मर्सी चांस का फॉर्म फिल कर रखा है और फिर भी आपका क्लियर नहीं हो पा रहा तो आपकी फ़ीस जो है वो 21,000 रुपया रहेगी। इसी की तरह अगले अदर जो कोर्सेज है जैसे कि MBA का है, LLB का है, फार्मेसी का है, BTech का है, MEd BEd का है, MPhil का, और दोस्तों 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स है। इन सब के कोर्सेज जो है वो लिस्ट यहाँ पर दी गई है। आपकी जो फ़ीस है वो भी यहाँ पर बताई गई है। आप अपने कोर्स की फ़ीस यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद छठे नंबर में आपको बताया गया है जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो दोस्तों अपना सेमेस्टर, अपने सब्जेक्ट, अपने फीस जो है वो पहले ही चेक कर लें। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप रिजल्ट ब्रांच में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाई चांस आपने फ़ीस पे कर दी, उसके बाद आपको लगता है कि मैंने गलत फॉर्म फिल कर दिया या फिर मैं इनएलिजिबल हूँ, तो दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपकी जो फ़ीस है वो भी रिफंड नहीं होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट बी रिफंडेड बाई यूनिवर्सिटी इन एनी केस, यानी कि आपकी जो फ़ीस है वो कोई भी रिफंड नहीं होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जो पूरी सावधानी से फॉर्म फिल करना है, पहले ही यूनिवर्सिटी में जाकर आप अपने बारे में कंफर्म कर सकते हैं कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी में जाना होगा, उसी के बाद आप अपना फॉर्म जो वो फिल करिएगा। इसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट है जिसमें आपको बताया गया है अगर आपके एक सब्जेक्ट में या फिर इससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स में रिपेयर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाई चांस आपको लगता है कि मेरे नंबर कम है और मैं दोबारा से इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देकर नंबर बढ़ाना चाहता हूँ तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि BEd जो प्रोग्राम है इसमें आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी अदर जो कोर्सेज है उन सभी में आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम भी है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलकर और भी काफ़ी सारी डिटेल्स दी गई है। तो देखिए दोस्तों, ये जो चौथा पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट है। यहाँ पर आपको बताया गया है 2001 में जब आपने एडमिशन लिया था उसके बाद मान लीजिए किसी भी ईयर में आपने एडमिशन लिया है, उस टाइम जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन था, जो सिलेबस था ना, वो सेम रहेगा। जब आप आज एग्ज़ाम देते हो तो मान लीजिए आपने 2005 में जो है एडमिशन लिया था, उस टाइम जो आपका स्कीम ऑफ एग्ज़ाम था, पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम था, उस टाइम जो आपका सिलेबस था वही सेम आपका सिलेबस रहेगा। उसी सिलेबस में आपका एग्ज़ाम आएगा, उसी पैटर्न में आपका एग्ज़ाम आएगा। ये नहीं है कि 2026 का जो सिलेबस है या 2026 का जो पैटर्न है वो अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है। ये चौथा पॉइंट यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, आप इसको रीड कर सकते हैं।
दोस्तों अगर आपको ये नोटिस डाउनलोड करना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर एमडी की वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे चलकर और भी कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं जिन्हें अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं और दोस्तों आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात फिर से रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए, इसको पूरे तरीके से ध्यान से पढ़िए और इसके अलावा अगर आपको कोई सीनियर है, कोई प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एक बार उससे सलाह जरूर लीजिए और साथ ही फॉर्म फिल करने से पहले एक बार एमडी में रिजल्ट ब्रांच में जाकर भी कन्फर्म कर लीजिए कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं, क्योंकि दोस्तों फीस बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए आपने फ़ीस पे कर दी और बाद में पता लगा कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है और आपकी फ़ीस भी जाएगी और आपका एग्ज़ाम भी नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों फॉर्म फिल करने से पहले एक बार कंफर्मेशन जरूर कर ले कि आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी वीडियो। इस वीडियो में हमने बात की है आपके मर्सी चांस फॉर्म्स के बारे में, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, कोर्सेज के बारे में, फीस के बारे में, उनके जो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इन सब के बारे में। आई होप कि आपके सभी जो डाउट्स हैं वो दूर हो गए हैं। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पर जैसे व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सेटिस्फाइड आंसर दिए जाएंगे। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, हेल्पफुल लगी है, आपके डाउट्स दूर हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हरियाणा, जय हरियाणवी।